हेलो दोस्तों, प्रधानी इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 12th बिहार बोर्ड में हर एक साल आपको पूछा जाता है नोवेलिस्ट नेम, ड्रामाटिस्ट नेम, ग्रेट मेजर पोएट नेम, ऐसे लेखक का, राइटर का नाम, ऑथर का नाम यहाँ पर पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो पूरा देखने के बाद आपको 10 से 15 नंबर पक्का होने वाला है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में। अगर आप नए विद्यार्थी होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये देखेंगे कि हर एक साल हम लोग के एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन आता है। आपसे बोला जाता है राइट अ इंडियन नोवेलिस्ट नेम 5। अगर इस तरह आपसे बोला जाता होगा तो आप 5 इसका राइटर नेम लिख दीजिएगा, तो वहां पर आपका 5 नंबर वहां से पक्का हो जाता है। या सब्जेक्टिव छोड़ करके ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और इस राइटर का मतलब मैच कराने के लिए आता है। तो आप यहाँ से 10 नंबर से 15 नंबर तक आप इस वीडियो पूरा देखने के बाद ले सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में पूरा पढ़ा। इंडियन नोवेलिस्ट नेम जो है, इसमें सबसे पहला देखा जाए तो सबसे पहले अगर आपके आता है तो राइट इंडियन नोवेलिस्ट नेम, और यहाँ देता है आपको 5, 4। हर एक साल आपका देखा जाता है 5 ही रेंज में देता है। तो आप यहाँ पर अगर 5 नेम दे तो हम तो 5 से ज़्यादा ले लिए हैं। आपका जो इच्छा करता होगा वो लिख दीजिएगा। बस अब ये ध्यान में रखना होगा, इंडियन नोवेलिस्ट नेम अगर होगा तब ध्यान दीजिएगा। इंडियन नोवेलिस्ट नेम अगर पूछेगा तो यही में से कहीं से 5 को आप लिख दीजिएगा आराम से। और आपके एग्जाम में जानते हैं ना 5 नंबर यहाँ से फिक्स है। और ये सब्जेक्टिव के तहत पूछता है इस तरह, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो दूर की बात है, अभी सब्जेक्टिव समझ लीजिए। देखिए यहाँ सबसे पहले देखिएगा, इसका पहला नाम है इसमें आर.के. नारायण। क्या पढ़ेंगे इसको? आर.के. नारायण। अब आपसे पूछा जाएगा इंडियन नोवेलिस्ट नेम, तो आर.के. नारायण यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद विक्रम सेठ यहाँ पर हो जाएगा दूसरा का नंबर में। यहाँ विक्रम सेठ इंडियन नोवेलिस्ट नेम जब पूछा जाएगा तो यही नाम आप लिख दीजिएगा, ठीक है। राजा राय यहाँ से लिख सकते हो। अनीता देसाई। आप याद रखिएगा, ये जितने भी अभी हम आपको दिए हैं ना, यहाँ पर चार्ट के माध्यम से जो प्रोवाइड हम करवा रहे हैं, यहाँ पर इंडियन नोवेलिस्ट नेम है और ये आपके एग्जाम में हमेशा आता है, ठीक है। यहाँ पर है मनोहर माल गौनकर। अच्छा, इनसे तो आप रूबरू होंगे। मनोहर माल गौनकर ये जो राइटर है, ये एक लेसन लिखे थे जिसका नाम क्या होगा आप बता सकते हैं, तो कमेंट में इसका नाम जरूर दे, ठीक है। और चेतन भगत, ये भी इंडियन नोवेलिस्ट है और बहुत बड़ा नोवेलिस्ट है ये भी। और मुल्क राज आनंद, ये भी बहुत बड़ा लेखक हैं। और किरण देसाई और अरुंधति राय, ये जितने भी है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हम यहाँ पर दे दिए हैं आपको इंडियन नोवेलिस्ट नेम। अगर यहाँ से 5 पूछे तो किसी का भी अगर जिक्र वहाँ पर लिख दीजिएगा ना, किसी का अगर यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा तो आपका 5 नंबर जरूर मिलेगा। एक मतलब और में या किसी भी तरह से 5 नंबर का ही देता ही है यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ से पूरा फिक्स कर लीजिएगा। अब देखेंगे यहाँ पर कि जो इंडियन राइटर्स नेम सिर्फ पूछेगा। यहाँ तो नोवेलिस्ट नेम जान गए, अब देखेंगे यहाँ पर इंडियन राइटर्स नेम। ध्यान दीजिएगा, इंडियन राइटर्स नेम अगर आपसे कोई पूछ देगा, ये भी आपका 5 नंबर का आता है। या तो ये पूछेगा तो ये लिखिएगा, या तो ये पूछेगा तो ये लिखिएगा, यानी सब 5-5 नंबर का आता है, ठीक है। वीडियो छोड़कर मत जाइए, अभी आगे बहुत कुछ मिलने वाला है। अब ऐसा सा चीज बताएंगे ना कि वहां से अगर पकड़ लीजिएगा तो एकदम बढ़िया से 15 नंबर उड़ा दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को मिला करके, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर पहला है M.के. गांधी। M.के. गांधी यहाँ पर आपसे पूछेगा इंडियन राइटर नेम, तो यहाँ बोल दीजिएगा M.के. गांधी। और कमला दास, आपको पता ही है कमला दास। कमला दास आप राइटर से रूबरू होंगे, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो जरूर बताइएगा कि इनका लेसन का नाम क्या है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डेविड देवेंद्र, यहाँ पर तीसरा है रमन, और चौथा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यहाँ पे एक आदमी और भेटा गया जिसका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या नाम है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका भी नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये कौन सा लेसन लिखे थे, ठीक है। और ये पोएट्री सेक्शन के हैं कि प्रोज सेक्शन से, ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का भी अगर राइटर नेम अगर पूछा जाएगा इंडियन राइटर नेम में, तो आप यहाँ बता दीजिएगा। के.एन. दारूवाला आपको पता ही है। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर रख सकते हैं।
5 नाम देता है यहाँ से लिखने के लिए, इंडियन नोबलिस्ट या इंडियन राइटर नेम। तो आप इसमें से किसी का भी नाम लिख दीजिएगा। हाँ, किसी का मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि इधर वाला पूछेगा तो इधर वाला लिखिएगा, नोबलिस्ट पूछेगा तो इन लोगों का नाम लिखिएगा। आर के नारायण, विक्रम सेठ और राजा राय और अनीता देसाई और मनोहर मानगंकर, चेतन भगत और मुकुल राज आनंद और किरण देसाई, और इतना अगर आप कर लेते हो ना तो आपका 5 नंबर यहाँ फिक्स है। ये बात दिमाग में भर लेना है, ठीक है। और राइटर नेम पूछे तो आप यहां से कर लीजिएगा, तो यहां से 5 नंबर एकदम फिक्स है, ठीक है। अब देखेंगे इसके आगे ब्रिटिश नोबलिस्ट। ब्रिटिश नोबलिस्ट जो है ना, ये आपके एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बनता है, और यहां से क्वेश्चन भी 5 नंबर बन सकता है। और 5 नंबर इस तरह बनेगा, पूछ देगा कि ब्रिटिश नोबलिस्ट का नाम बताइए 5, तो कहां से बताइएगा। तो हम 5 से ज्यादा ले लिए हैं ताकि आपको अगर भुलाई भी जाइएगा तो एक याद भी रहेगा, ठीक है। तो आप यहां से सबसे पहले देखिएगा रुडयार्ड किपलिंग का पढ़िए, रुडयार्ड किपलिंग। यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग जो है ना, ये आपका राइटर है, ब्रिटिश नोबलिस्ट है, याद रखिएगा। इंडियन नोबलिस्ट नहीं है, ये ब्रिटिश नोबलिस्ट है। अगर पूछेगा तो बता दिए रुडयार्ड किपलिंग। अच्छा, नाम सही बुझा रहा है रुडयार्ड, इंडियन में कहाँ से नाम होता है रुडयार्ड, बताइए। तो रुडयार्ड किपलिंग अगर आपसे कोई पूछेगा तो ये रुडयार्ड किपलिंग क्या होंगे, आपका ब्रिटिश नोबलिस्ट होंगे। उसके बाद 2 नंबर है जो आपका है जीएस स्ट्रीट, जीएस स्ट्रीट ये ब्रिटिश नोबलिस्ट में आते हैं। उसके बाद है रिचर्ड मार्श, याद रखिएगा रिचर्ड मार्श, आप ऐसे याद कर लीजिएगा रिचर्ड मार्श, तो आप यहाँ पे याद कर सकते हो। उसके बाद इमली नोमेन, इमली, इसको क्या पढ़ेंगे, इमली नोमेन। उसके बाद होगा चार्ल्स डिकेन, ये बहुत बड़ा नोबलिस्ट थे, ठीक है, चार्ल्स डिकेन। और इनका तो बात ही कुछ और है, विलियम शेक्सपियर, क्या पढ़ेंगे इसको, विलियम शेक्सपियर। ये ऑलराउंडर थे, ऑलराउंडर का मतलब समझ रहे ना, ये आपका नोबलिस्ट भी है, ये प्ले राइट भी है, यानी नोबलिस्ट है भी है, और ब्रिटिश राइटर भी थे, ठीक है। और इनको बहुत बढ़िया आप याद कर लीजिएगा, आप फर्स्ट में इनका भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर आपसे कोई एग्जाम पूछ दीजिएगा ब्रिटिश नोबलिस्ट का नाम, तो यहाँ से 5 लिख सकते हो। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगला है ब्रिटिश राइटर नेम, इसमें टीएस इलॉट है। टीएस इलॉट आपसे अगर पूछ दिया जाएगा कि टीएस इलॉट, तो ये ब्रिटिश राइटर नेम में आ जाएगा। आपको याद होगा जब आप पढ़े होंगे पोएम, तो पोएम में मैकबेटी द मिस्ट्री कैट एक चैप्टर था पोएम, उसी में इनका नाम आया था टीएस इलॉट का। अगर आप समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब दें। यहाँ पर रॉबर्ट ब्रूक आपसे अगर कोई पूछेगा, रॉबर्ट ब्रूक, इनको भी आप पढ़ चुके होंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर, देखिए इनका यहाँ भी नाम आ गया था और इनका यहाँ भी नाम आ गया है, ठीक है। नोबलिस्ट में भी पहुंच चुके हैं महाशय जी, और ये राइटर, ब्रिटिश राइटर में भी पहुंच चुके हैं। डब्ल्यू.एच. ऑडेन भी यहाँ पर है और वाल्टर डेलामेयर। अगर आप इनसे नाम से परिचित होंगे तो इनका जरूर आप लेसन नेम जरूर बताइएगा कि प्रोज सेक्शन से थे कि पोइट्री सेक्शन से, आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप प्रतिक्रिया देते हो ना तो हमारा मन और अच्छा लगता है कि और हम इस पर वीडियो बनाएं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि जो ब्रिटिश राइटर नेम अगर आपसे कोई पूछेगा तो ये 5 नंबर का ही भी पूछता है, और ये राइटर नेम अगर 5 को पूछे, 5 से ज्यादा 6 नहीं पूछता है किसी साल, 3 5 3 5 इसी का रेशियो रहता है। तो आप यहाँ से किसी का भी नाम लिख दीजिएगा, तो यहाँ ब्रिटिश राइटर नेम हो जाएंगे और यहाँ पर ब्रिटिश नोबलिस्ट नेम हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको देख लिया जाएगा। आपसे कोई पूछेगा ब्रिटिश नोबलिस्ट तो बोलिएगा रुडयार्ड किपलिंग, जीएस स्ट्रीट, रिचर्ड मार्श और इमली नोवेन और चार्ल्स डिकेंस, विलियम शेक्सपियर। उसके बाद ब्रिटिश राइटर नेम अगर पूछा जाएगा टीएस इलॉट, रॉबर्ट ब्रूक और विलियम वर्ड्सवर्थ। और उसके बाद पूछा जाएगा तो आगे बताइएगा विलियम शेक्सपियर। उसके बाद डब्ल्यू.एच. ऑडेन और वाल्टर डेला मेयर। तो हम इस पूरे को मतलब एक बार नहीं 2-4 बार एग्जाम से पहले पूरा देखिएगा ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं पूरा वीडियो देखने के बाद कि 5 10 15 कोई नहीं रोक सकता आपका एग्जाम में। बात समझिए, 5 10 15 एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता। इससे आप सब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछ सकता है। अगर एक चीज इसमें मैं छोड़ रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस वीडियो को अच्छा प्यार दीजिएगा ना तो अगले बार एक चीज और बनाएंगे इस पे वीडियो, वो वीडियो को रुडयार्ड किपलिंग और पूछा जाएगा इसका नोटेबल वर्क क्या है, ये आपको नहीं बता पाए हम। शेक्सपियर ने क्या लिखा था ये आपको नहीं बता पाए। आपके एग्जाम में ऐसा भी देता है द गाइड कौन लिखा था, आर के नारायण, शेक्सपियर कि चार्ल्स डिकेन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देता रहता है। इस पर भी एक वीडियो बना देंगे, अगर आप इसको पूरा प्यार दीजिएगा तब इस वीडियो को।
अब देखेंगे अगला जो इसके बाद, तो अब देखेंगे यहां पर कि एग्जाम में किस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको अगर पूछने का तरीका अगर आपको मालूम पड़ जाए ना, अगर आपको लिखने का तरीका आपको मालूम पड़ जाए, तो जो अभी मैं वीडियो में जितना पढ़ाया हूं ना, वो आपका नंबर आपका पक्का है 10 या 5 या 15। ठीक है, अब यहां देख लीजिएगा, नेम ऑफ फ्यू नोटेड इंग्लिश पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। ऐसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि बताइए नेम ऑफ फ्यू, यानी कुछ आपको नोटेट कर देना है इंग्लिश पोएट को या ड्रामाटिस्ट को। आपको पता होना चाहिए ये इंडियन नहीं पूछा है, इंग्लिश पूछा है। इंग्लिश समझ में आ रहा ना, ये इंग्लिश पूछा है, यानी इंडियन का नहीं पूछा है। यहाँ पर ब्रिटिश भी बोल सकता था, आपको सिर्फ गुमराह करने के लिए वर्ड दिया गया है। ये पॉइंट आउट कीजिएगा अपने दिमाग में। यहाँ पर आप ब्रिटिश भी पूछ सकता है, कह सकता है कि नेम ऑफ फ्यू नोटेड ब्रिटिश पोएट एंड ड्रामाटिस्ट दे सकता है, या आपको अभी जो दिया गया है नेम ऑफ फ्यू नोटेड इंग्लिश पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, यानी इंग्लिश की जगह पर आपको ब्रिटिश कर दे, तो आप भड़क मत जाइएगा कि यहाँ क्या करे क्या ना करे, सर तो पढ़ाया नहीं है। तो आप यहाँ पर इंग्लिश करें या ब्रिटिश करें, आपका जवाब वही रहेगा जो अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम ध्यान से समझना है कि यहाँ पर इंग्लिश ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश। तो पोएट नेम अगर आपसे पूछ दिया जाए, तो आपको अभी मैंने बताया W.B. येट्स, जॉन केट्स, ध्यान दीजिएगा W.B. येट्स, जॉन केट्स, और यहाँ पर है बाबू मिल्टन, क्या नाम है, मिल्टन, और है वर्ड्सवर्थ, और यहाँ पर भाई साहब शेक्सपियर जी छुपे हुए हैं, तो यहाँ पर इनको ला देंगे। ठीक है, आपको मैं बताया था अभी जस्ट अभी 2-4 मिनट पहले कि शेक्सपियर जो थे ना, ये पोएट भी में काम किए और ड्रामाटिस्ट दोनों में, नोवेलिस्ट दोनों तीनों में काम किए। आप इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, इनका नाम छूटना नहीं चाहिए। जहां पूछे ब्रिटिश, नोवेलिस्ट, पोएट, दोनों में इनको लगा दीजिएगा, आपका नंबर वहां पक्का है। और जितना कहेगा उतना ही नाम लिखना है। आपको यहाँ पर फ्यू कहा है, तो मैं फ्यू कितना ले लिया हूं, लेकिन आपको एग्जाम में फ्यू की जगह 5 भी रख सकता है, कभी कभी तो 3 भी देता है आपके एग्जाम में कि 3। अब बताइए कितना आसान है, 3 ऑब्जेक्टिव, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं 3 आप लिख करके रोमन का 1 2 3 में 3 अगर लिख दीजिएगा ना, अगर जितना वो करता हो, तो यहाँ से 5 नंबर आप कन्फर्म कर लीजिएगा। ड्रामाटिस्ट अगर आपसे कोई पूछे, ड्रामाटिस्ट होगा शेक्सपियर, याद रखिएगा, क्या नाम रखिएगा, शेक्सपियर, और गोल्ड स्मिथ, क्या पढ़िए इसको, गोल्ड स्मिथ पढ़िएगा, और GB शाह और कांग्रेस, इसको यहां से ड्रामाटिस्ट का नाम उठा लीजिएगा। तब देखिए क्वेश्चन क्या था, नेम ऑफ फ्यू नोटेड इंग्लिश पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, या यहां कह सकता है नेम ऑफ फ्यू नोटेड, अ फ्यू का मतलब कुछ, यानी लिमिटेड आप लिख सकते हो। ठीक है, तो नेम ऑफ फ्यू नोटेड ब्रिटिश दे सकता है, यहां पर ये पॉइंट आउट मैं बार बार कर रहा हूं, यहाँ ब्रिटिश दे सकता है, यहाँ पर इंडियन भी दे सकता है। तो मैं अभी जो वीडियो शुरुआत में इंडियन का मैंने आप बताया था, तो आप उनका नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पर 5 नंबर कन्फर्म है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं उस समय से। मॉडर्न इंग्लिश पोएट के बारे में आपसे अगर कोई पूछ दे, तो T.S. इलियट साहब है, W.B. येट्स है, वाल्टर डेलामेर है, और पल्स एस बक, इनका नाम बता सकते हो। उसके बाद नेम ऑफ 5, ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर अभी देख लेंगे, T.S. इलियट, W.B. येट्स, वाल्टर डेलामेर और पल्स एस बक, इन लोगों से आप बहुत रूबरू होंगे, आप पढ़े हैं बुक में। तो मॉडर्न इंग्लिश पोएट ही, और आपको ये याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हम ऐसे आपके एग्जाम में, आपको जो सब्जेक्टिव कराता है ना एग्जाम, उसमें आपको दे देता है वहां पर इन लोगों का नाम लिखने के लिए, और बड़ा आसान होता है आपका नंबर 5 नंबर गेन करना, 10 नंबर गेन करना, और ऑब्जेक्टिव के साथ अगर गिनिएगा तो 15 नंबर यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो आप अगर पूरा ही समझ में आ रहा होगा, तो एक क्वेश्चन आपके लिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आप पूरा कमेंट बॉक्स में इसको पूरा भर दीजिएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा, ताकि अगर लिख दीजिएगा तो मुझे पूरा समझ में आएगा कि वीडियो से आपको कोई ना कोई प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश 5 मेजर इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश, इनका जवाब हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर आप इसका कमेंट बॉक्स में इसका जवाब चाहिए, अगर आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों में जरूर कीजिए, जो दोस्त आपका 10+2 में मतलब परीक्षा देने वाला है। ये परीक्षा के लिए बहुत मतलब यूजफुल वीडियो है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में से जरूर करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।